गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और सबसे ज़रूरी बात, इस क्लास में हम लोग एक एक अक्षर को पढ़ना सीखेंगे कि क्या तरीका होता है, कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आई, इसे क्या पढ़ते हैं ई, और यहाँ पे एम हमारा 2 बार लिखा है। आपको इंग्लिश का एक रूल याद रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग में कोई अक्षर अगर 2 बार लिखे मिले तो आपको पढ़ना खाली 1 बार होता है। कहने का मतलब एम हमारा यहाँ पे 2 बार है लेकिन पढ़ेंगे खाली 1 बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, इम, और आगे ए लिखा है। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए और आ, इन 4 चीज़ों का काम करता है। यहाँ पे जो ए लिखा है ज़्यादातर हमारा ए की मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, ई मैं, और आगे लिखा है सी यू, इसे पढ़ेंगे क्यू। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग के बीच में सी यू लिखा मिले तो आपको उसे पढ़ना होता है क्यू। कहने का मतलब अगर आपको बीच में कहीं पर सी यू लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ना है, क्यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, ई मैं क्यू। आगे लिखा है एल ए, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ले, क्योंकि यहाँ पे जो ए लिखा है वो ए की मात्रा का काम करेगा। और आखिरी में लिखा है टी ई, इसे पढ़ेंगे टा, क्योंकि इंग्लिश का एक रूल और होता है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो आपको ई का उच्चारण नहीं करना होता, आपको ई से पहले तक का उच्चारण करना होता है। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, इमैक्युलेट, इमैक्युलेट, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है निर्मल यानी पवित्र। तो मीनिंग क्या बनी, इमैक्युलेट। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एम, इसे क्या पढ़ेंगे, ई, एम है हमारा आधा, इम, पी ई, तो इतनी मीनिंग बनी इम पे। डी आई, इसे क्या पढ़ेंगे, डी, एम ई, इसे पढ़ेंगे में, एन टी, एन हमारा आधा है तो आधा कर दिया, आखिरी में टी तो लिख दिया टा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, इम्पेडिमेंट। क्या बन गई मीनिंग, इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, बाधा। तो हमारी दोनों मीनिंग क्या बनी, इमैक्युलेट, इम्पेडिमेंट। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एच ए, इसे क्या पढ़ेंगे, हे, क्योंकि यहाँ पे जो ए लिखा है वो ए की मात्रा का काम करेगा। और आगे लिखा है जी, इसे लिखेंगे जा, और आगे ई, हे जे। एम ओ, इसे यहाँ पे पढ़ेंगे माँ, क्या पढ़ेंगे, माँ। यहाँ पे जो ओ है ये आ की मात्रा का यहाँ पे काम करेगा। एन वाई, एन वाई को पढ़ते हैं नी, क्या पढ़ते हैं, नी। तो मीनिंग क्या बनी, हे जे मनी, हेजे मनी। हेजे मनी का मतलब क्या होता है, नेतृत्व। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है ए एन सी ई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ए एन सी ई लिखा मिले तो इसे पढ़ते हैं एंस, क्या पढ़ते हैं, एंस, याद रखिएगा। और आगे क्या लिखा है, एच आई, तो इसे क्या लिख दिया, ही, आधा एन है, आधा ना बना दिया। डी आर ए, इसे क्या पढ़ेंगे, ड्रे, क्या पढ़ेंगे, ड्रे। और आखिरी में तो हमारा ए एन सी ई है तो हमने क्या बना दी मीनिंग, हिंड्रेंस, 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 हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, बाधा या रुकावट। तो मीनिंग क्या बनी, हेजेमनी, हिंड्रेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। जी ए आई एन, यहाँ पे बीच में लिखा है ए आई। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ए आई एक साथ लिखा मिले तो जो हमारा ए आई होता है वो ए की मात्रा का काम करता है। और आगे लिखा है जी, तो हमने लिख दिया गा, और ए आई, ए की मात्रा, और आगे एन है गेन, एस ए, इसे लिखेंगे से, क्योंकि ए हमारा ए की मात्रा का काम करेगा। और आखिरी में वाई है तो मीनिंग क्या बनी, गेन से, गेन से। गेन से का मतलब क्या होता है, विरोध करना। तो मीनिंग क्या बनी, गेन से। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। जी आई, इसे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जाई, क्या पढ़ेंगे, जाई। जी ए, इसे पढ़ेंगे गे, इसे क्या पढ़ेंगे, गे, जाई गे। एन हमारा आधा है, जाई गेन, टी आई सी, इसे पढ़ेंगे टिक। तो मीनिंग क्या बनी, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है विशाल का यानी बहुत बड़ा। तो मीनिंग क्या बनी, गेन से, जाइगेंटिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ये जो हमारी मीनिंग है ये 2 टुकड़ों में टूट के बनी है। आगे लिखा है एफ ओ आर ई, पहला टुकड़ा इसका ये है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर। एफ ओ आर ई को क्या पढ़ेंगे, फॉर। यहाँ पे जो ई है इसका उच्चारण नहीं करेंगे। और आगे लिखा है आर यू एन, इसे क्या पढ़ेंगे, रन। और यहाँ पे एन हमारा 2 बार है तो पढ़ेंगे कितनी बार, 1 बार। और आखिरी में लिखा है ई आर, ई आर को इंग्लिश में पढ़ते हैं अर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रा। तो पूरी मीनिंग, फॉर रनर, फॉर रनर, फॉर रनर। फॉर रनर का मतलब होता है पूर्वज। नीचे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। एफ यू, इसे पढ़ेंगे फ्यू, क्या पढ़ेंगे, फ्यू। एस आई, इसे पढ़ेंगे जी, एस आई को कभी कभार हम लोग जी भी पढ़ते हैं। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, फ्यू जी। और यहाँ पे एल हमारा 2 बार है, लिखेंगे कितनी बार, 1 बार। और आगे ए है, ए की मात्रा, और आगे डी हमने लिख दिया डा, और आखिरी में ई, हमें ई पढ़ना नहीं है तो मीनिंग क्या बनी,
फ्यूजिलेड, 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 फ्यूजिलेड का मतलब क्या होता है? गोली कांड। तो मीनिंग बनी फॉरनर, फ्यूजिलेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ईएन, इसे पढ़ेंगे इन, क्या पढ़ेंगे? इन। डीईए, इसे पढ़ेंगे डे, इन डे। VOUR, इसे पढ़ते हैं वर, क्या पढ़ते हैं? वर। VOUR को हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? वर। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग बनी इंडेवर, इंडेवर, इंडेवर। इंडेवर का मतलब होता है प्रयास, तो मीनिंग क्या बनी? इंडेवर। आगे चलते हैं, ये मीनिंग भी हमारी दो टुकड़ों से जुड़कर बनी है। यहाँ पे आगे लिखा है EN, इसे क्या पढ़ेंगे? इन। DO, डो, तो इतनी मीनिंग बनी इंडो। और यहाँ पे R हमारा आधा है और आगे SE है, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इंडोर्स। MENT, मेंट, तो मीनिंग क्या बनी? इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब होता है अनुमोदन, तो मीनिंग क्या बनी? इंडेवर, इंडोर्समेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CA, इसे पढ़ेंगे कै, क्या पढ़ेंगे? कै। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग की शुरुआत में CA लिखा मिले तो आपको उसे पढ़ना होता है कै। TA, टी, कैटे। LO, इसे पढ़ेंगे लॉ, क्या पढ़ेंगे? लॉ। GUE, इसे पढ़ेंगे गा। आपको इंग्लिश की मीनिंग के आखिरी में GUE लिखा मिले तो आपको उसे गा पढ़ना होता है, तो मीनिंग क्या बनी? कैटेलॉग, कैटेलॉग। कैटेलॉग का मतलब होता है सूची, तो मीनिंग क्या बनी? कैटेलॉग। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CIR, CIR को पढ़ते हैं सर, क्या पढ़ते हैं? सर। CUM, CUM को पढ़ते हैं कम, तो इतनी मीनिंग बनी सरकम। SPE, इसे पढ़ेंगे इस पे, क्या पढ़ेंगे? इस पे। और आखिरी में हमारा CT है, आधा का ऑल्टा, तो मीनिंग बनी सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है चौकन्ना, तो मीनिंग क्या बनी? कैटेलॉग, सरकमस्पेक्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। BE, इसे क्या पढ़ेंगे? बे। L हमारा 2 बार है, लिखेंगे कितनी बार? 1 बार, तो मीनिंग क्या बनी? बेली। GE, इसे पढ़ेंगे जे, बेली जे। RE, रे, आधा एन लिख दिया। टा, बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट। बेलीजेरेंट का मतलब क्या होता है? झगड़ालू। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। BA, इसे क्या पढ़ेंगे? बे। SE, बेस। MENT, मेंट, बेसमेंट, बेसमेंट। बेसमेंट का मतलब होता है तहखाना, तो मीनिंग क्या बनी? बेलीजेरेंट, बेसमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ABS, ABS को पढ़ते हैं अब्स, क्या पढ़ते हैं? अब्स। TRU, इसे पढ़ेंगे ट्रू, क्या पढ़ेंगे? ट्रू। SE, इसमें लिखेंगे खाली सा, क्योंकि आखिरी में ई का उच्चारण नहीं करना, तो मीनिंग बनी अब्सट्रूस। अब्स्ट्रूस का मतलब होता है जिस चीज़ को समझने में आपको कठिनाई मिले उसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रूस, यानी समझना बहुत कठिन हो। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। APP, इसे क्या लिखेंगे? अप, और यहाँ पे RAI है, तो इतनी मीनिंग बनी अप्रे, क्योंकि AI हमारी एक ही मात्रा का काम करेगी। SAL, इसे पढ़ेंगे जल, क्या पढ़ेंगे? जल, तो मीनिंग बनी अप्रेजल, अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना, तो मीनिंग क्या बनी? एब्स्ट्रूस, अप्रेजल।